अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोज़ के हवाले से तनक़ीदी तफसीर और तस्वीर के हवाले से तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह तेजस्वी सूर्या को बंगाल में लाठी के डंडे पड़े हैं, तो वहीं पर ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बाद एक अजीबोगरीब बीमारी की तबाहकुन जो है उसकी तबाहकारियाँ सामने आ रही हैं, वो सारी तफसीलात रखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएं। वहीं पर साइंसदान हैरान है इस बात को लेकर के एक दरख्त इंसानों जैसी हरकत करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी खबर आ रही है। तो वहीं पर इस वक्त सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल ने इसराइल की किस तरह शदीद मजम्मत की और उसके बाद सऊदी अरब में किस तरह की इस वक्त तबसरे चल रहे हैं वो बात रखूँगा। मसनूई ज़हानत में फ़खरीज़ादा की कातिल निकली, इस तरह के बहस हो रही ईरान में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है, जिसमें एक नई ताकतवर दूरबीन से 10 लाख नई कहकशाएँ दरियाफ्त हुई हैं। ये खबर सामने आने के बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर समझ में आई। आइए नाज़रीन सारी तफसीर मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए पहले बात करते हैं हम लोग तेजस्वी सूर्या। तो नाज़रीन ये मुतनाज़ बयान को लेकर के और अलग अलग चीज़ों को लेकर के जो शख्स मशहूर हुआ है आप लोग जानते हैं इसको। अब ये इसको लाठी के डंडे पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर कुछ वायरल हो रही है इस वक्त। बेंगलुरु का ये एमपी बीजेपी का वहाँ पे बंगाल में एक एहतिजाज में शरीक होने के लिए गए थे। बीजेपी युवा मोर्चा के सदर और रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या, उनको जो है मगरबी बंगाल की सिलीगुड़ी में पार्टी के एहतिजाज के दौरान जो है लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले चले हैं। तो इस दरमियान में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ममता की पुलिस के जरिए फेंके बम से धमाके में पार्टी का एक कारकुन अवलन राय शदीद जख्मी हो गया था, जो बाद में मर गया। इस तरह का बयान देकर के इस वक्त तेजस्वी सूर्या पूरी तरह से बंगाल में इस वक्त आग भड़काने की कोशिश कर रहे। इस तरह के इल्ज़ाम तेजस्वी सूर्या पर लग रहे हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी बंगाल में पूरी तरह से जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ामात लगातार ममता बनर्जी की जानिब से लगाए जाते रहे, टीएमसी की जानिब से। उसके अलावा कुछ और भी तस्वीर आई आज बंगाल से, आप ये देख सकते हैं वायलेंस टीएमसी और बीजेपी पार्टी कारकुनान के दरमियान में जो है। इस दरमियान में टीएमसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ की सीआईएसएफ वो पूरी तरह से बीजेपी के गुंडों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने लाई जा रही हैं और ये इल्ज़ामात इस वक्त बीजेपी पर लग रहे हैं। टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी कहती है कि टीएमसी के गुंडे हैं, और इस तरह से जो है लगातार बंगाल में इंतखाबात से पहले माहौल को पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। मदनापुर में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इशारों में कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए कि महात्मा गांधी को मारने वालों के सामने मगरबी बंगाल के अवाम कभी सर नहीं झुकाएंगे, कहते हुए उन्होंने ताज़ा बयान भी सामने लाया है। नाज़रीन गिरामी आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है और अजीबोगरीब बीमारी फैलने की वजह से इस वक्त पूरे आंध्र प्रदेश में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एल्लूर के सरकारी अस्पताल का मुआयना किया, जहां अजीबोगरीब बीमारी का शिकार अफराद की बड़ी तादाद ज़ेर इलाज है। उन्होंने अस्पताल के तमाम मरीजों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। उन्होंने मुतासिरीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आला ने मरीजों को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत उनके साथ है। उन्होंने डॉक्टर से इस सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की हैं। काबिल जिक्र बात यह कि इस अजीबोगरीब बीमारी की मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एल्लूरू के अस्पताल में आज सुबह मजीद 5 मुतासिरीन को लाया गया। इस तरह अब तक इस
अस्पताल में रुजू होने वाले मरीजों की तादाद 345 हो गई है, जिनमें से 180 को रूह बसीहत होने पर अस्पताल से घर जाने की इजाज़त भी दे दी गई। ये खबरें आ रही हैं। कल शब मजीद 28 अफराद को इस अस्पताल में लाया गया था। उनके तिब्बी मुआयने भी किए गए, ताहम डॉक्टर्स पुरअसरार बीमारी के बारे में पता चलाने से कासिर हैं। इन मुतासिरीन में ज़्यादातर की उम्र 20 से 30 बरस के दरमियान है। 12 साल के बच्चे और 45 बरस के अफराद भी मुतासिरीन में शामिल हैं। इन मुतासिरीन की बीमारी का पता चलाने में नाकामी पर हैदराबाद के डॉक्टर्स की टीम ने दिल्ली की एम्स को उनके नमूने रवाना किए। साथ ही मुतासिरीन के मजीद मुआयने भी किए जा रहे ताकि इस बीमारी की वजूहात का पता चलाया जा सके। हैदराबाद में वाक़ई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी को भी एपी के अहदेदारों ने बाज़ नमूने रवाना कर दिए। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भी बाज़ मुतासिरीन ज़ेर इलाज है। इस बीमारी को समझने से डॉक्टर भी कासिर हैं। क़य और पेट में तकलीफ के साथ लोग बेहोश भी होते जा रहे हैं। बेहोशी के आलम में अब तक कई अफराद को एल्लूर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अलग अलग तरह की जो है क़य और पेट में दर्द के अलावा दीगर और बदन गर्म होने के अलावा अचानक बेहोश होने की चीज़ें भी इस बीमारी में सामने आने के बाद पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या पानी का इसको इफेक्ट है, इसलिए कि इसमें वो लोग भी सामने आए हैं जो बाकायदा साफ पानी पिया करते थे। इस तरह से अचानक बीमारी मुलवस होने से आंध्र प्रदेश में और बिलखुसूस एल्लूर के देहात में लोग बहुत ही परेशान हाल हैं और इस वक्त हुकूमत पूरी तरह इसकी निगरानी भी कर रही है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में मौजूद है इंसानों जैसे हरकत करने वाला एक दरख्त। जी हाँ, एक तस्वीर, एक वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते कॉपीराइट के चलते, अलबत्ता कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई दरख्त इंसानों की तरह हरकत कर सकता है? जी हाँ, हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड वाक़ जंगल में ऐसा दरख्त मौजूद है जिसे छूने पर उसे गुदगुदी होती है। जी हाँ, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड में वाक़ एक जंगल का एक दरख्त है जिसको जैसे ही आप छूते हैं तो उसको गुदगुदी होती है और वो जो है हरकत करने लग जाता है। तो इस तरह की एक वीडियो वायरल होने के बाद इस वक्त रियासत उत्तराखंड का ये जंगल भी और उसका ये दरख्त भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और हैरत अंगेज़ मालूमात इस वक्त सामने लाए जा रहे हैं इस दरख्त की। ये दरख्त जो है मुख्तलिफ वीडियो सोशल साइट्स पे इस वक्त अपलोड कर दी गई हैं, आप वहाँ जाकर के ज़रूर देखें, जिसको लेकर के इस वक्त साइंसदान भी हैरान हैं और इसके सिलसिले में तहक़ीक़ करने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों झुकने को मजबूर हुई, वो खबर में सुनाऊं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ताल्लुक से मरकज़ की मोदी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त झटका दिया है। अदालत उज़्मा ने पीर के रोज़ इस प्रोजेक्ट के तहत नए पार्लियामेंट हाउस के तामीरी अमल की शुरुआत करने के लिए की जाने वाली तकरीब के ऐलान को लेकर मरकज़ी हुकूमत पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इस रीडेवलपमेंट प्लान से जुड़े कई इशूज अदालत उज़्मा में ज़ेर गौर हैं। जस्टिस CM खानविलकर ने कहा कि अदालत को उम्मीद थी कि वो एक अहम मुकदमे पर समाअत कर रही है, लेकिन मुद्दा अलई ने इससे अलग ही नजरिया दिखाया। बेंच ने कहा कि आप कागजी कार्रवाई करें या संग बुनियाद रखें, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोई तामीर नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए पार्लियामेंट हाउस के लिए जुमेरात को भूमि पूजन के मंसूबे का ऐलान किया था। इस सिलसिले में बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं सोचा था कि मरकज़ इसकी तामीर के लिए इतनी जारहाना तरीके से आगे बढ़ेगा। मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को हिदायत वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि जब तक मामला अदालत के ज़रिए तय नहीं किया जाता तब तक कोई तामीरी काम नहीं होगा। तुषार मेहता ने अदालत उज़्मा को यह भी बताया कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं देती थी तब तक सेंट्रल विस्टा में कोई तामीर, तोड़ फोड़ या दरख्तों की मुंतकिली नहीं होगी। कहते हुए मरकजी हुकूमत को इस वक्त अपना फैसला मुकम्मल तौर पर सामने सुना दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ सऊदी अरब। सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल ने इसराइल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल एक गासिब क़ुव्वत है जिसने फ़िलिस्तीनियों पर जब्र की इंतहा कर रखी है। एक तरफ दुनिया भर का मीडिया ये क़ियास आराइयाँ कर रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली क़ियादत के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के खुफिया मुलाकातों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब भी जल्द इसराइल से अमन मुआहदा कर सकता है, तो दूसरी तरफ सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल ने इसराइल की शदीद मजम्मत कर डाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदीया के साबिक इंटेलिजेंस चीफ और अमेरिका में साबिक सफीर शहजादा तुर्की अल फैसल ने मनामा डायलॉग में इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि उसने अरब सरजमीन पर कब्जा कर रखा है
और फिलिस्तीनियों को अज़ियती कैंपों में डाल रखा है। उन्होंने बहरीनी दारुल हुकूमत में बैनुल-अक़वामी इदारा बराए तज़वीराती मुतालात के ज़ेर एहतिमाम मनामा डायलॉग में इतवार के रोज़ अपनी तकरीर के आगाज़ में वाज़े किया कि वो अपने ज़ाती नुक़्ते नज़र का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के इक़दामात पर कड़ी नुक्ताचीनी की और उसको मशरिक़ औसत में आखिरी मगरबी नौआबादी क़ुव्वत करार दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने 1948 की जंग के बाद फिलिस्तीनियों को उनके आबाई इलाके से बेदखल किया था और 1967 की जंग के बाद अपनी इस मज़मूम हरकत को दोहराते हुए अव्वल ज़िक्र जंग के बाद आबाद रह जाने वाले फिलिस्तीनियों को भी उनके अराज़ी से महरूम कर दिया था। तो नाज़रीन, एक लंबा उन्होंने बयान दिया। उसके बाद से जो है अब सऊदी अरब में बहस छिड़ गई है कि आखिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ जो है उनका झुकाव इसराइल की जानिब होता है, दूसरी जानिब सऊदी शहजादा तुर्की अल फैसल ने यह बयान अलल ऐलान जारी किया है। तो आखिर जो है क्या मौक़िफ़ समझा जाए यहाँ का, या फिर तुर्की अल फैसल को भी कहीं यहाँ की हुकूमत फिर वही किरदार, वही कैफर किरदार तक ना पहुँचाए जाए जो अक्सर इस तरह के बयानात देने की वजह से या तो गायब कर दिए जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या फिर किसी ऐसे मामले में फंसाए जाते हैं जिसको बाद में दुनिया याद रखती है अलग ही मरहले में और सऊदी हुकूमत को लेकर के अलग अलग तरह की तनकीदें करती हैं। इससे पहले बहुत सारे मामलात इस तरह के आए हैं। यही वजह है कि अब तुर्की शहजादा फैसल इस वक्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में तो हैं, लेकिन आगे देखना है कि सऊदी हुकूमत उनके इस बयान को लेकर के किस तरह का जो है रद्द-ए-अमल सामने लाती है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ईरान के फ़खरीज़ादा जो साइंसदान थे, उनके इंतकाल के बाद और उनके कत्ल के बाद अलग अलग तरह की बातें और अलग तरह की तफसीलात सामने आईं। अब एक ख़बर जो इस वक्त ईरान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि मसनूई ज़िहानत बनाई गई थी फ़खरीज़ादा के कत्ल के लिए। जी हाँ, ईरान के जौहरी प्रोग्राम के एक अहम साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत के 10 दिन बाद भी इस कातिलाना हमले को अंजाम देने के बारे में वजारत इंटेलिजेंस की सरकारी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई। ताहम ताज़ा तरीन गैर सरकारी मौक़िफ़ में अब मसनूई ज़िहानत का जिक्र भी आ रहा है। ईरान के एटमी फ़ौजी मनसूबों से मुंसलिक अहम साइंसदान की हलाकत 27 दिसंबर बरोज़ जुमा दमावांड के इलाके आबसार में हुई थी। ताज़ा तरीन बयानी में पासदारान इनकलाब के करीब समझी जाने वाली तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं कि फ़खरीज़ादा को किस तरह हलाक किया गया। पासदारान इनकलाब IRGC के नायब कमांडर इन चीफ अली फिदवी ने दावा किया है कि 11 इनकलाबी गार्ड मकतूल के साथ थे और वहां कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। वाज़ेह है कि पिछले किसी भी रिपोर्ट में दूसरे बॉडीगार्ड्स का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही मीडिया ने इनसे बात की थी। फिदवी का मजीद दावा है कि तोप खाने को सैटेलाइट और ऑनलाइन तरीके से काबू किया गया था और 13 गोलियां फायर की गई थी, जिनमें से फ़खरीज़ादा को 4 या 5 गोलियां लगी थी। इनका दावा है कि शूटर ने फ़खरीज़ादा के चेहरे की शनाख्त के लिए मसनूई ज़िहानत का इस्तेमाल किया। कुछ माहिरीन ने फ़खरीज़ादा के कत्ल में मसनूई ज़िहानत के इस्तेमाल पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। इब्तिदाई इत्तलात जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई है में यह भी बताया गया है कि इस कार्रवाई में मुलव्वस मुजरिमों में से एक ने फ़खरीज़ादा को बराह रास्त कार से निकाला और शॉटगन से उन्हें गोली मार दी। फिदवी ने रीढ़ की हड्डी को पहुंचने वाले नुकसान और खून बहने की फ़खरीज़ादा की मौत की वजह करार दिया। इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान रमज़ान शरीफ ने भी ऑपरेशन में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल और सैटेलाइट नेविगेशन का हवाला दिया था। डिप्टी कमांडर के बयानात और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में शाये होने वाली तफसील पर गौर करते हुए ऐसा लगता है कि 10 दिन बाद सामने आने वाली इस दास्तां पर ईरान में पासदारान इनकलाब और इख्तिदार के मराकिज़ मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। यानी कि बाकायदा इस वक्त किसी आदमी को सामने नहीं लाया गया, पूरा रिमोट कंट्रोल के साथ, और जो शख्स या जो मशीन गन जिस अंदाज में जो है उस पर फायरिंग कर रही थी फ़खरीज़ादा को, वो सबसे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ताकि अफराद के बगैर ही ये काम अंजाम दिया जा सके। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के साइंसदान इस वक्त किस ख़तरनाक दुश्मन के हाथों में, उनके निगरानी में और उसके जो है जासूस उनके पीछे पड़े हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूँ और वो ये है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में नस्ब की जाने वाली एक नई ताकतवर दूरबीन ने 10 लाख नई कहकशाओं की निशानदही की है। जब हम सूरह फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आलमीन पर गौर करते हैं और जब ये उसका तर्जुमा पेश करते हैं कि
तमाम जहानों के मालिक की हम तमाम तारीफ़ें उस तमाम जहानों के मालिक की हैं, तो उस वक्त ये तमाम जहानों की जो निशानदेही होती है, तो उस वक्त हमें इस तरह की जब खबरें सामने आती है तो यकीन और ईमान बढ़ जाता है कि आखिर कितने आलम होंगे और सारे जहां का मतलब क्या होता है। जी हाँ, इससे पहले माहिरीन फल्कियात के इल्म में नहीं थी इस तरह की 10 लाख नई कहकशाओं को ढूंढ निकाला गया है। नई दरियाफ्त से पता चलता है कि कायनात की वुसअत अभी तक इंसान के इल्म और सोच से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, नई दूरबीन रेडियाई लहरों पर काम करती है और उसके जरिए वसूल होने वाले सिग्नल से कायनात में मौजूद अजराम फल्की का नक्शा बनाने में मदद ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर ने काम शुरू करने के पहले 300 घंटे में तकरीबन 30 लाख कहकशाओं की निशानदेही की, जिनमें से 10 लाख नई थी। साइंसदानों का कहना है कि हमारी कायनात लातादाद कहकशाओं से मिलकर बनी है और हर कहकशा में अनगिनत सितारे और सैयारे हैं। इनमें बेशुमार निज़ाम शमसी हैं जिनके गर्द सैयारे गर्दिश करते हैं। ये तमाम शमसी निज़ाम बाहम मरबूत हैं और अपनी कहकशा के निज़ाम से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कहकशाएँ भी आपस में मरबूत हैं जिससे कायनात में तवाज़ुन कायम है। साइंसदानों का ये भी कहना है कि कायनात में कहकशा ईंट की मानंद है जिससे मिल करके इमारत बनती है। कायनात के मुतालिक इंसान का इल्म अभी बहुत महदूद है और साइंसदान अरसे दराज से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कायनात कैसे वजूद में आई और फिर किस तरह सितारे और सैयारे बने और दुनिया में कायम हुए। ऑस्ट्रेलिया में नस्ब की जाने वाली नई ताकतवर दूरबीन भी इस जस्तजू का एक हिस्सा है। ये रेडियाई दूरबीन ऑस्ट्रेलिया के एक दूर अफ्तादा मगरबी इलाके में नस्ब की गई है जो पर्थ से 800 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। एक निस्बतन वीरान इलाका है जहां फिजा में रेडियो वगैरह की सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए दूरबीन कायनात से आने वाले सिग्नल्स को किसी खलल के बगैर बेहतर तौर पर वसूल कर सकती है, जिसके बाद वसूल होने वाले सिग्नल से कायनात की तस्वीर बनाई जाती है। दूरबीन ने काम शुरू करने के बाद आसमान की जुनूबी हिस्से का नक्शा बनाया जो अब तक बनाए गए तमाम नक्शों के मुकाबले में बहुत वाज़ेह और मुफस्सल है। दिलचस्प बात यह है कि दूरबीन किसी एक बहुत बड़े डिश एंटीना पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये 36 डिश एंटीनों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़कर बनाई गई है और मिलकर एक बड़े डिश एंटीना के तौर पर काम करते हैं। ये दूरबीन कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नस्ब की है। साइंसदानों का मानना है कि इससे कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स, उनकी कशिश सिक्ल की कुव्वत और ये जानने में मदद मिलेगी कि पहले सितारे कैसे बनना शुरू हुए थे। दूरबीन नस्ब करने वाले इदारे के फलकियात और खलाई साइंस के शोबे के डायरेक्टर गिल्स ब्लॉक कहते हैं कि अगर हम सितारों की मुतालिक तफसीलात जान सकें और मालूम करने में कामयाब हो जाएं कि वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इससे हमें जानने में मदद मिल जाएगी कि कहकशाएँ क्या हैं और इस ज़मीन पर हमारा जन्म कैसे हुआ है। बैकअप नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए है जो साइंस पर सबसे ज़्यादा यकीन और ईमान रखते हैं, लेकिन हमारा ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।